अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे मैं हूं नबील अशरफ। मेरे पास एक सारी क्वारीज आई 3 से 4 के नबील भाई हमारी गाड़ी के इंजन में से आवाज़ आती है, लेकिन हम और टेक्नीशियन लोग भी इस चीज़ को डायग्नोस करने में फ़ेल हो गए हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और इसका सलूशन क्या है। तो जो प्रॉब्लम आपकी गाड़ी से मुतल्लिक है, जो क्वारीज आपकी हैं, वही मेरी वीडियो को टॉपिक होता है। आपकी गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट से भी अगर कोई आवाज़ आ रही है या फ्यूचर में आप समझते हैं कि आ सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक और स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप खुद अपनी गाड़ी की इंजन नॉइज़ को टेक्नीशियन से डायग्नोस करवा सकते हैं। सो नाज़रीन, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है, इसमें इंजन के अलावा और भी बहुत सारे इंजन के साथ हेल्पिंग ड्राइव कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो इंजन को हेल्प करते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? हमारी गाड़ी का डायनेमो जनरेटर जो बैटरी को चार्ज करता है, वाटर बॉडी या वाटर पम्प जो पानी को सर्कुलेट करती है, इसके अलावा टेंशनर जो बेल्ट को एडजस्ट करता है। कुछ मैनुअल होते हैं और कुछ ऑटो होते हैं, वो बेल्ट को जितनी ज़रूरत हो वो टाइट या लूज़ टेंशनर करता है। इसके अलावा कंप्रेसर है जो गाड़ी में एसी कूलिंग करता है, एसी कूलिंग का काम करता है। इसके अलावा हमारी गाड़ी का पावर पंप है, कुछ गाड़ियाँ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है और कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक होती हैं। सबसे पहले हमने ये क्लैरिफाई करना है कि जो इंजन कंपार्टमेंट में से आवाज़ आ रही है वो इंजन की है या इसके साथ जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनकी आवाज़ है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें करना क्या है, जैसा कि ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी स्टार्ट है और इसमें स्टार्ट गाड़ी में एक बेल्ट चल रहा है। इस बेल्ट के साथ जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, डायनेमो, टेंशनर, पावर पंप, कंप्रेसर और वाटर पंप या वाटर बॉडी, ये सारे इसके बेल्ट के साथ चल रहे हैं। अगर गाड़ी का इंजन बंद होगा तो ये कंपोनेंट्स भी बंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आपने पहले बेल्ट को रिमूव कर लेना है, रिमूव करके गाड़ी स्टार्ट करनी है। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेल्ट रिमूव करके गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपने ज़्यादा देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं रखनी और गाड़ी को ड्राइव करने से परहेज़ करना है, क्योंकि वाटर पंप आपका रुका होगा, आपकी गाड़ी ओवरहीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेल्ट रिमूव करके आपने ये चेक करना है कि आपकी जो मतलूबा नॉइज़ थी, जो आवाज़ थी, वो क्या वो चली गई है या स्टिल है। अगर तो वो चली गई है तो ये 100% हो गया कि वो जो आवाज़ आ रही थी वो इंजन में से नहीं थी, आपका इंजन बिल्कुल परफेक्ट है, वो आवाज़ इस कंपोनेंट में से किसी एक की थी। अच्छा, अब इन कंपोनेंट्स में से किस चीज़ की आवाज़ थी ये डायग्नोस करना भी एक चैलेंज है। डिफरेंट टेक्नीशियंस के पास जाएंगे तो वो डिफरेंट फतवे लगाएंगे, कोई कहेगा इसमें से है, कोई कहेगा इसमें से है, कोई कहेगा इसमें से है। लेकिन नाज़रीन, जो नॉइज़ होती हैं मुख्तलिफ इसकी कंपोनेंट्स की, वो डिफरेंट होती हैं। जैसा कि अगर डायनेमो या बैरिंग की जो आवाज़ होगी, वो उसके डायनेमो का जो बैरिंग है उसकी आवाज़ होगी तो वो गूंज होगी, जैसे गूं ऐसे करके एक आवाज़ होगी। और अगर टेंशनर की होगी तो वो टक टक कट कट के भी हो सकती है। जैसा कि मेरी एक स्पेशल इस चीज़ पे वीडियो है कि जब गाड़ी में ड्राइव करता था तो पहले दूसरे गियर में गाड़ी मूव होती थी तो उसमें नॉकिंग टाइप आवाज़ आती थी। मैंने बेल्ट एक छोटे नंबर का डाल के तो वो मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। वो टेंशनर की आवाज़ थी, वो टेंशनर या इसके बैरिंग की भी आवाज़ सेम होगी। इसके अलावा अगर आपके पावर पंप की आवाज़ है, जैसे एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया कि आवाज़ आती है, तो मैंने उसको ये सारा कुछ बता दिया कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर पावर पंप की आवाज़ है तो आप जैसे ही स्टीयरिंग को कटिंग करेंगे तो आवाज़ कम या ज़्यादा होगी। जैसे ही आप कटिंग करेंगे, फुल कटिंग करेंगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर हाफ कटिंग करेंगे तो आवाज़ कम या ज़्यादा होगी। कटिंग के हिसाब से उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। और अगर इसकी कंप्रेसर की आवाज़ है तो जैसे ही आप कंप्रेसर ऑफ़ करेंगे, कंप्रेसर रुकेगा तो आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। अगर कंप्रेसर हम ऑफ़ करने से, बेल्ट रिमूव किए बिना ही आप चेक कर लेंगे, अगर कंप्रेसर ऑफ़ करने से आवाज़ बंद हो रही है तो वो आपकी गाड़ी के कंप्रेसर के क्लच की आवाज़ भी हो सकती है, जो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन वर्किंग करता है उसकी आवाज़ भी हो सकती है। इसके अलावा वाटर पंप या वाटर बॉडी की आवाज़ भी हो सकती है। जैसा कि ये आप गाड़ी देख रहे हैं, जैसे स्टार्ट किया तो इसमें से कट 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 की एक नॉइज़ आ रही है, ये वाटर पंप या वाटर बॉडी की आवाज़ है। इन कंपोनेंट्स की आवाज़ को डायग्नोस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुछ टेक्नीशियन जो हैं वो एक स्टील का राड इस्तेमाल करते हैं, कान के साथ लगाते हैं और चेक करते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके लिए एक स्टेथोस्कोप भी आता है स्पेशल ऑटो की नॉइज़ डायग्नोस करने के लिए। आप जहाँ पे वो रखेंगे आपको बता देगा कि आवाज़ यहाँ से है या कहीं और से है। इसके अलावा अगर बेल्ट रिमूव करने से आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपकी आवाज़, इंजन की आवाज़ स्टिल है, तो वो कहाँ से आ रही है और किस चीज़ के उसका सलूशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आप अपनी गाड़ी से मुतल्लिक इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो जनरल नॉलेज के हिसाब से होती हैं, तो आप ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके
इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल रहे। इनमें से किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है नाज़रीन? सबसे पहली चीज़ है, अगर आपका इंजन ऑयल लो अमाउंट में है तो आपकी गाड़ी का इंजन आवाज़ करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट या वॉल्व जो है वो इनफ लुब्रिकेट नहीं होंगे, तो ड्रैगिंग और फ्रिक्शन के नतीजे में इंजन में से कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ फील हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपके जो गाड़ी इंजन के अंदर एग्जॉस्ट या इनटेक वाल्व होते हैं, वो उनकी अगर एडजस्टमेंट बिगड़ गई है, वो जब मतलब ऊपर नीचे ओपन क्लोज होंगे तब उनकी टिक टिक की भी आवाज़ हो सकती है। और इंजन में से जो नॉइज़ आएंगी वो टिकिंग साउंड उनको कहते हैं, वो ऐसे टिक टिक टक टक या टुक टुक की कोई साउंड हो सकती है। इसके अलावा गाड़ी में अगर टाइमिंग चेन है तो टाइमिंग चेन भी आवाज़ कर सकता है। और इसके अलावा हमारा जो अगर पिस्टन बैड है, सिलेंडर के अंदर वर्किंग करता है, तो उसकी आवाज़ भी हो सकती है। और एक कनेक्टिंग रॉड होता है पिस्टन का जो क्रैंक के साथ जहाँ पे अटैच होता है, उस पे उसको नॉब रॉड कहते हैं। नॉब रॉड के अंदर एक बेरिंग होता है, नॉब रॉड बेरिंग उसे कहते हैं। वो बेरिंग जब पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है तो क्रैंक शाफ्ट के अंदर वो बेरिंग होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा इंजन में से आ सकती है। इंजन के अंदर एक पुशिंग रॉड होता है जो मतलब वॉल्व्स को ओपन और बंद करता है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मतलब वियर टियर होगी है इसकी पार्ट्स की, तो उसमें से भी आपको नॉइज़ आ सकती है। गाड़ी के इंजन के टैपर्स भी आवाज़ कर सकते हैं, अगर वो लूज़ हैं या टाइट हैं तो टैपर्स की भी आवाज़ हो सकती है, उसको एडजस्ट करवा लें आप। अच्छा, अगर इंजन में से आवाज़ आ रही है लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि आवाज़ किस जगह से और कहाँ से आ रही है, तो इंजन को खोले बिना आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाँ, एक सूरत है इसकी कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस याफ्ता पर्सन है, तो टेक्नीशियन है, जिसने ऐसी किसी आवाज़ जो आपकी गाड़ी में से आ रही है पहले काम किया हो या उसने डायग्नोज किया हो और 100% वही आवाज़ हो, सिर्फ वो डायग्नोज कर सकता है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही होनेस्टली मैंने आपको सब बता दिया। अभी आपका काम है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज़ को कैसे रिपेयर करवाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।